मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और वे कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तुम्हारा बालक बन रहा हूं, इतना जरूर ध्यान रखना, नहीं तुम मेरी माया से मोहित हो जाओगे। ये ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए जहां जिस भक्त के यहां भगवान पुत्र बने तो पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए कि तुम हम जब पुत्र बनेंगे ना तो तुम हमारी महिमा नहीं जान पाओगे, पहले देखो। जब कौशल्या जी ने देखा ओ अद्भुत भगवान, तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला। आपने वरदान दिया था कि मैं बालक बनूंगा, तब बालक बन गए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूप। वो सिद्ध महापुरुषों को तो आदेश कर रहे हैं कि ध्यान रखना मैं ब्रह्म हूं, तुम्हारा बालक बनने जा रहा हूं, और तुम गोपाल जी को मनमानी आचरण करवाओगे, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वैष्णव पद्धति से सेवन करो ठाकुर जी की। ये कलिकाल कैसा दुष्ट स्वभाव पैदा हो रहा है कि हम मूर्ति खरीद ले, श्री विग्रह खरीद ले, और जैसा अनाचार दुराचार चाहे वैसा भोग लगावे, जैसा चाहे व्यवहार करें, नरक की प्राप्ति होगी, पक्का समझ लो। और अगर धर्म और शास्त्र के अनुसार चलोगे तो वही यज्ञ, वही सेवा, वही पूजा भगवान की प्राप्ति करा देगी। अरे कितने उदाहरण उनके दिमाग में भरे हैं, ऐसे से ऐसा हुआ, ऐसे से ऐसा हुआ। मतलब भगवान ऐसे लोगों को उदाहरण भी दे देते, समझा देते हैं। वो भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने वैसा किया था। भगवान ने एक कोयला मुंह में जला के जबान में रखो, फिर बोल के दिखाओ। भगवान ने आग पी थी, तुम पियोगे आग? पूरा दावानल पी गए थे। भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान ने जो किया तुम कुछ कर सकते हो क्या? देवराजेंद्र घुटनों में आकर के बैठ गया था जब वर्षा की थी। और एक ओला सहने की सामर्थ्य नहीं, वो पूरा खंबे की धार बरसा रहा था। पूरे ब्रजमंडल की रक्षा ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के की। सुदर्शन चक्र ऊपर ही सब सोख लेता, नीचे कुछ एक बूंद भी गिरिराज जी की तलहटी में पानी न जाने पावे, इसलिए सर्प का जो वासुकी शेषनाग ऐसे मंडलाकार मेड़ बनाए हुए थे। भगवान भगवान है। ये आजकल कलयुगी भगत भगवान को ऐसे अशुद्ध भोग लगाने की चेष्टा करते हैं। हम जो खाएंगे भगवान, तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? जब भगवान विराजमान किए हो तो उसी मर्यादा से भोग लगाओ। नहीं तुम जो खाओगे भगवान को खाओगे तो भगवान ने जो जो बनाया वो तुमको भी भोगना पड़ेगा। नरक भी बनाया मेरे भगवान ने, बड़े बड़े भयंकर रोग बनाए, बड़े बड़े भयंकर दंड बनाए। होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम, ये भगवान के वचन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। देखो भगवान ही बोल रहे हैं इस श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे। ब्राह्मणों कहते हैं वेदज्ञों को, वेद कहते हैं जो समस्त जानकारी को प्रदान करता है। जो वेदवाणी कह रही हो ब्रह्म स्वरूप है, उसके अनुसार ही यज्ञ करो, शास्त्र के अनुसार करो, संतों की आज्ञा के अनुसार करो, मनमानी आचरण नहीं। अगर तू मनमानी आचरण करेगा तो इस लोक में भी नहीं सुख को प्राप्त होगा, परलोक में नहीं। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, रुपये की यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों में, पदार्थों में, तत्व ज्ञान में सब कुछ समाप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ है ये ज्ञान यज्ञ। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों जन्म लिया हूं, इसी की जानकारी करने के लिए रोज सत्संग हो रहा है। हम भगवान के हैं, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, या हम भगवत स्वरूप है, हमारा लक्ष्य भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका।
घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध, तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। अगर विकार भी आ रहे तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ, वृंदावन वास करते हुए अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात। पूरे श्लोक का भाव, ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से, तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज वृथाध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। झूठा है, न तो स्त्री न पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिद घनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। तू चिद घनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेल है। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज वपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज वपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले, वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुबघम लीला सनालारुणाम, भोजो श्री मुरलीधरम प्रथुल सद्वेणी सुहारोज्वलम, संबीतोज्वल शोणपीत वसनम कंदर्प लीलामयम, श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। उस उपासक को दिखाई देता है एक अनिर्वचनीय ज्योतिर्मय जोड़ी, दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम, एक दिव्य स्वर्णिम कांति शिव प्रियाजु और सुनील रत्न सुभगम, एक सुंदर इंद्रनीलमणि अद्भुत श्यामाभा सनालारुणाम भोज, उनके अरुण अरुण अधर, अरुण अरुण कर कमल, अरुण अरुण चरण कमल, अरुण अरुण नेत्र कमल, कैसे सुंदर। वो एक दूसरे के बाहु पर बाहु डाले हुए, श्री मुरलीधरम, अधरों में श्री लालजू मुरलीधर के, एक कर कमल प्रियाजू के, एक प्रियाजू का लालजू, और दोनों एक कर कमल मुरली में लालजू का और एक कर कमल प्रियाजू, और दोनों मुरलीधरम, दोनों के अधरों में एक ही मुरली विराजमान और दोनों मुरली वादन कर। एक के सिर पर मोर का मुकुट, एक चंद्रिका धारण किए हुए, एक पीतांबर परिधान और एक उज्जवल रक्त वर्णा चुनरी, अरुण वर्ण की चुनरी धारण किए हुए। ऐसे श्री युगल सरकार का साक्षात्कार उस उपासक को होता है जो ऊपर चर्चा हुई। राधा कृष्णो परम कुतुकाद्य लता पादपानाम,
चित्वा पुष्पादिकमुर्विधम श्लाघमानो जुषाते। कभी कभी कौतुक श्री प्रिया प्रीतम लताओं से कहते झुक जा, मुझे पुष्प लेना। वो डाल झुक जाती। ये चिदानंद लताएं हैं। प्रिया प्रीतम पुष्प चयन करते, प्रिया प्रीतम, और एक दूसरे के ऊपर पुष्प डालकर ऐसे खेलते हैं। ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य दिव्य पुष्प चयन करके पीतांबर में, अरुण वर्ण की चुनरी में एक दूसरे के ऊपर पुष्प, नवकिशोरी नवकिशोर। और कभी कभी स्नानाद्यम यत् सरति कुरुता खेल, तो कभी सरोवर में, मान सरोवर में, कभी राधा कुंड में स्नान करके खेल रहे हैं। मत माननी प्रियाजू लालजू समस्त सहचरियां जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी कभी लालजू को घेर कर सब सखियां अंजलि से जल वर्षा करती। जब लालजू जल वर्षा में विकल होते तो डुबकी लगाकर प्रियाजू के चरणों का स्पर्श करते। प्रियाजू ऐसा लगता है जैसे किसी तो वो एकदम, वो उपासक ये लीला देखता है। ये लीलाएं वर्णन कर रहे देख करके। स्नान आद्यम, सुंदर स्नान होता है प्रिया प्रीतम का। फिर सुंदर पोशाक धारण करती। तो खेल तो यत खगाद्य, इतने में वृंदावन के बहुत से पक्षी आ जाते हैं। हंस, मोर, कबूतर, शुक, शारिका, ऐसे पक्षियों की मंडली आ जाती। उनके साथ प्रिया प्रीतम खेलते। खेल तो यत खगाद्य, वृंदावन के पक्षियों के साथ प्रियालाल खेल रहे हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते को वा। ऐसा कौन है जो इस सुख का सेवन न करे। कभी प्रियालाल जल केली कर रहे, कभी प्रियालाल सुंदर पोशाक धारण करके पक्षियों के साथ खेल रहे, कभी वन विहार करते हुए पुष्प चयन करते, एक दूसरे के ऊपर पुष्प प्रहार करके खेल रहे। आबाल्यम जल सेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। छोटे छोटे जब फूलों के पौधे या तमाल आदि के, तो दोनों प्रिया प्रीतम वृंदावन की रज से उसके थाला बनाते हैं। आबाल्यम और जल सेचनम, यमुना जी से इतनी सखिया होने पर भी स्वयं प्रियालाल जल लाते हैं और वृंदावन की लता का सिंचन करते हैं। कैसी सौभाग्यशाली वृंदावन की। आबाल्यम जल सेचनेन, प्राय वर्णन आया है कि प्रिया जो अपनी स्नेह दृष्टि से वृंदावन की लताओं का सिंचन करती, पर आज एक श्लोक में वर्णन कर रहे आबाल्यम, छोटे छोटे जो पौधे हैं, लताएं हैं, उनको आसपास थाला रच का बना करके, और प्रियालाल स्वयं जल से उन लताओं का सिंचन करते हैं। वर्णे नावाल निर्माणतः स्वेन श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। थाला बनाकर जल सींचकर और अपने हाथ से दुलार करते। वृंदावन की लता राधा करावचित पल्लव स्वयं श्री कर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधव। मृदुल मृदुल स्पर्श प्रिया प्रीतम का। इसीलिए इन लताओं का सेवन साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप है। श्री बिहारी देव जी ने कहा, बिना रज और पल्लव लताओं का सेवन किए कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख, रूख माने लता है,